हालांकि जिस गेट पर हम खड़े हैं उसकी गेट की तस्वीरें दिखा दूं, यहां आपको मूवमेंट नहीं दिख रही है क्योंकि काफी बड़ा टेक्निकल एयरपोर्ट है और माना यह भी जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां जो है सुरक्षा के मद्देनजर किसी दूसरे गेट से भी सीक्रेटली उसको निकाल सकती हैं ताकि मीडिया की गाड़ियां उसको चेज ना करे या फिर वो मीडिया के कैमरे में ना आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एनआईए की तरफ से ये व्यवस्था भी की गई है। लोकल पुलिस ने भी जो है तमाम जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनकी भी, मीडिया की भी एंट्री जो है वो फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में उस पर प्रतिबंध लगा दिया और जो बाहर भी खड़े हैं तो उनके भी आई कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है तहव्वुर राणा की और ऐसे में कोई भी सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी इस मामले में कोई चूक नहीं करना चाहता। फिलहाल टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर जो है एक तरफ उसका मेडिकल चल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कागजी कार्रवाई चल रही है जिसमें उसकी अरेस्टिंग की जा रही है और माना जा रहा है कि एनआईए यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है कोर्ट में। जी हां, अब जरा आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के बाद जहां एक्शन शुरू होगा वो है दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट, जहां एनआईए की लीगल टीम मौजूद है। जज अभी हमारे कैमरों के सामने ही उनकी गाड़ी वहां पर पहुंची है और वहां पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने उसकी पेशी की जाएगी। अभय पराशर कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल सौरभ, जब तक लैंड नहीं हुआ था राणा का जो स्पेशल जो फ्लाइट थी जिसमें एनआईए की टीम लेकर आ रही थी, एनआईए दफ्तर के बाहर पूरी तरीके से सन्नाटा पड़ा हुआ था। आप देखिए तमाम बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर पूरी तरीके से सिक्योरिटी को रिव्यू कर रहे हैं। आप देखेंगे सामने सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी हैं, एक तरफ दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और इसी गेट से एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर आतंकी राणा को लेकर जाना है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि अब से कुछ ही देर में जैसे ही एयरपोर्ट से आतंकी राणा को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट टीम पहुंचेगी, उसके बाद कस्टडी मिलने के बाद कितने दिन की कस्टडी मिलनी है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक लीगल टीम एनआईए की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर तमाम जो सीआईएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता किया जा रहा है कि कोई भी अननोन शख्स इस पूरे एरिया के अंदर ना आ पाए। यही वजह है दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, स्पेशल कमांडोज, स्पेशल सेल के जो हैं वो इस पूरे काफिले के साथ रहेंगे पटियाला हाउस कोर्ट तक और कोर्ट में कस्टडी मिलने के बाद जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं उसमें एनआईए के अधिकारियों के साथ इस आतंकी को लेकर हेडक्वार्टर में आया जाएगा। और आप देखेंगे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है और यह पुख्ता किया जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। तमाम सीनियर जो ऑफिस हैं, जो एजेंसीज हैं, चाहे हम सीबीआई की बात करें, एनआईए की बिल्डिंग की बात करें, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन सबके दफ्तर यहां पर हैं। पूरी तरीके से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। 2-3 किलोमीटर पहले से बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि जो सिक्योरिटी थ्रेट है इस तरीके के आतंकी को हमेशा रहता है, ये अपना कोई नुकसान ना कर ले, कोई इसका नुकसान ना कर दे, इस तरह के इनपुट्स लगातार एजेंसीज को मिलते हैं। और यही वजह है कि आज सुबह से स्पेशल सेल की एक टीम जो है वो, जिसमें तमाम तेज तर्रार इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। और अब ये बात थोड़ी डिटेल में और दर्शकों को बतानी चाहिए। अब मैं कुमार सोनू के पास जा रहा हूं। सोनू, बताइएगा किस किस्म की गाड़ी में, किस किस्म के सुरक्षा कवर के अंदर इसको एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि पालम एयरपोर्ट, जो कि जिसे टेक्निकल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जिसे एयरफोर्स स्टेशन भी कहा जाता है, उसके कई गेट हैं और इन और आउट गेट जो कि मेन गेट है उस पर इस वक्त हम खड़े हैं। लेकिन आपको बता दूं इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अंदर मौजूद है, एनआईए की टीम अंदर मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं और अब जो है उसकी अरेस्टिंग कागजों में डाली जा चुकी है। जी हां, उसको आधिकारिक रूप से अरेस्ट किया जा चुका है राणा को और अब मेडिकल उसका चल रहा है। मेडिकल होने के बाद उसको मेडिकल सर्टिफिकेट एक मिलेगा, उसके बाद यहां से सीधा जो है बख्तरबंद गाड़ी में, आमतौर पर हमने कई बार दिखाया जो दिल्ली के या दिल्ली एनसीआर के बड़े गैंगस्टर जिन पर स्पेशल सेल यूएपीए के तहत कार्रवाई करती है या किसी आतंकी को जब पकड़ती है तो उसको बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया जाता है क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ी जो है हर तरह के हमले से बचने के लिए फुल प्रूफ होती है, बुलेट प्रूफ होती है। ये इस पर हैंड ग्रेनेड तक का जो है असर नहीं होता है, तमाम इक्विपमेंट से लेस होती है और स्वाट कमांडो उस गाड़ी के अंदर मौजूद होंगे। यानी स्वाट कमांडो के बारे में कहा जाता है कि वो पलक झपकने से पहले जो है कई राउंड फायर कर देते हैं। पलक झपकने का जो समय होता है वो दशमलव सेकंड में होता है, सेकंड के भी 100वें हिस्से का होता है और उससे भी कम
समय में जो है स्वाट कमांडो रिएक्ट कर सकते हैं। इतनी अच्छी उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, तो स्वाट कमांडो स्पेशल सेल के मौजूद होंगे। इसके अलावा माना जा रहा है कि एनएसजी की टीम भी जो है वो साथ हो सकती है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि तहव्वुर राणा की जान को जो है खतरा है और ऐसे में किसी भी तरह से चूक ना हो उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे, उसके साथ जो उसके सुरक्षा कर्मी होंगे जो सीधा उसे एनआईए कोर्ट लेकर जाएंगे। इसके साथ ही तकरीबन 35 से 40 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि अब पीक आवर्स शुरू हो चुका है। हालांकि छुट्टी का समय है, छुट्टी का दिन है, अगर छुट्टी नहीं होती तो यही समय तकरीबन 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि आज सरकारी छुट्टी है, गजेटेड हॉलीडे है, तो ऐसे में तकरीबन 40 मिनट का समय लगना चाहिए तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कोर्ट पहुंचने में। और इस दौरान 17 किलोमीटर के इस पूरे सफर में मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से क्लियर होगा। आपको रूट में बता दूं कि जैसे ही टेक्निकल एयरपोर्ट से सुरक्षा एजेंसियां राणा को लेकर यहां से निकलेंगी, बख्तरबंद गाड़ी चारों तरफ गाड़ी को घेरा होगा। एजेंसियों की दूसरी गाड़ियों ने, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी ने, वो सीधा सुब्रतो पार्क जाएंगी। सुब्रतो पार्क से होते हुए वो सीधा धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के आगे से होते हुए सीधा धौला कुआं के बाद सरदार पटेल मार्ग के बाद मालचा मार्ग के पास से राइट टर्न है, वहां से राइट टर्न लिया जाएगा और श्रीलंकन एम्बेसी के आगे से होते हुए तीन मूर्ति मार्ग, और तीन मूर्ति मार्ग से सीधा जो है वो इंडिया गेट पर एंट्री होगी। और इंडिया गेट पर एंट्री होने के बाद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट, क्योंकि इंडिया गेट पर ही है पटियाला हाउस कोर्ट। तो ये पूरा एक रूट है, संभावित रूट है, जिसमें दूसरा रूट जो है वो मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग भी है, यानी कि सरदार पटेल के बाद जो 11 मूर्ति का टी पॉइंट बनता है, वहां से राइट लेने के बाद सीधा जो है कुशक रोड से जो है अकबर रोड होते हुए और सीधा वो अकबर रोड उसका एंड होता है इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के सर्कल पे जैसे ही अकबर रोड से एंट्री करेंगे तो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे। अब पटियाला हाउस कोर्ट में भी जो है कई दरवाजे हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट भी है, मेन गेट भी है, इसके अलावा जो लॉर्ड्स चैंबर्स की तरफ से एंट्री होती है वहां से भी है। तो सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस गेट से लेकर जाए, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा जो है सवाल है, बड़ी चुनौती है। तहव्वुर राणा की सुरक्षित जो है कोर्ट में पहुंचाना, उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर में ले जाना, और एनआईए हेडक्वार्टर में भी जब तक तहव्वुर राणा रहेगा वहां पर एनआईए हेडक्वार्टर के गेट के बाहर परिंदा भी ना पर मार सके, उसके लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दूं बख्तरबंद गाड़ी में तहव्वुर राणा होगा, जिसमें स्वाट कमांडो होंगे, एनएसजी की टीम भी बताई जा रही है कि हो सकती है, और साथ ही साथ तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौजूद होंगे, ताकि किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन में 1 सेकंड के लिए भी देरी ना हो। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब कुछ ही पलों में जो है तहव्वुर राणा को लेकर जांच एजेंसियां यहां से सीधा पटियाला हाउस कोर्ट के लिए निकल सकती हैं। बिल्कुल, स्वाट कमांड